औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे लेटर होरोस्कोप के ऊपर उन लोगों का जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं होता है और उन्हें पता नहीं होता कि हमारा स्टार कौन सा है और हमें इस साल कौन सी खुशखबरियां मिल सकती हैं, कौन सी चेंजिंग आ सकती हैं। तो उनके लिए हमने लेटर होरोस्कोप की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम ए से लेकर XYZ तक जो है तमाम लोगों की जो पेश गोइयां हैं और उनका जो साल 2026 कैसा गुजरेगा हम जरूर पेश करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई अल्फाबेट के ऊपर। ई लेटर खवातीनो हजरात का, उन लोगों का जिनका नाम ई से शुरू होता है, साल 2026 जो है वो कैसा होगा, कौन सी तब्दीलियां होंगी। ई लेटर होरोस्कोप में देखा जाए साल 2026 इनके लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। वो अफराद जिनकी का नाम ई से शुरू होता है और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से वाकिफ नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। ये खत सियारा अतारद का है और इसका जोड़ जो है, इसका ताल्लुक जो है मरकरी के साथ है। और मरकरी जो है वो जेमिनी और विर्गो खवातीनों हजरात के साथ जुड़ा हुआ प्लैनेट है। सियारा अतारद जिसका नंबर 5 है, 5 नंबर्स की एनर्जी को जाहिर करता है। तो हरूफ ई जो शुरू होता है उनका भी ताल्लुक जो है मरकरी के साथ है और वो बहुत ज़हीन और एक्टिव होते हैं और इंग्लिश में हरूफ ताजी आइडियलिस्ट और ज्यादा अक्लमंद होते हैं। आज हम बात करेंगे ई लेटर के ऊपर। ई लेटर खवातीनों हजरात जो हैं वो बहुत अक्लमंद होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां और कुछ करने की लगन होती है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते होते हैं और इनका जो फ्रेंडशिप होती है, इनका जो दोस्त होता है वो सन है। सूरज के साथ इनके बड़ी दोस्ताना तल्कात होते हैं और जो इनके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ई खवातीनों हजरात साल 2026 में बहुत कामयाबियां समेटेंगे और बहुत सारी चीजें इनके हक में होती नजर आती हैं क्योंकि ई लेटर खवातीनों हजरात ज्यादा इंतजामी सलाहियतों के मालिक होते हैं। हर चीज के ऊपर फौरी तौर पर उसको कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत सारे मामलात को जो है ना हैंडल करते नजर आते हैं। तो साल 2026 इनके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी और बहुत सारे मामलात इनके हक में होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ई लेटर के कैरियर और कारोबार के ऊपर। ई लेटर खवातीनों हजरात के कैरियर और कारोबार को देखते हैं तो हो सकता है जनवरी से मई तक आपको थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से तनाव का सामना हो सकता है जिसकी वजह से आप नया कारोबार, नई मुलाजमत जिसके लिए आप तगदो कर रहे हैं वहां से कुछ आसानी से नताइज ना हासिल होते नजर आए। तो ई लेटर खवातीनों हजरात को चाहिए कि साल 2026 आपके कैरियर और आपके मुलाजमत, जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं और प्रमोशन के मुंतजिर हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है जिसमें आपको दिसंबर 2026 तक कुछ चीजों को ऊपर सीखना मिलेगा, कुछ चीजों के ऊपर तवज्जो देगी और आपके कैरियर में कुछ चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं। हो सकता है आप दूसरी उड़ान भी भरें, कुछ नए चीजें, नए लाइफस्टाइल होते नजर आ रहे हो। आप अपने कारोबार में भी थोड़ा सा अपने जो हरीफ हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर कुछ हरीफ जो हैं वो आपको प्रॉब्लमेटिकली डिस्टर्ब कर सके हैं, जिनसे आपके डील्स वगैरह चल रही थी वो डिले कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको इन सारी चीजों को ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना है। जून तक 2026 तक आपकी जो मुस्बत पेशरफ्त है ई लेटर खवातीन हजरात की, वो आपको बेहतरी दे सकती है। तो आप इस दौरान आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ई लेटर खवातीन हजरात को स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए कि जी ये नहीं हो रहा। अपनी हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ना आपकी कामयाबी की बेस बना सकता है, बुनियाद बना सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पुरअज़म रहना है, पुरजोश रहना है, क्योंकि जब आप पुरअज़म और पुरजोश रहेंगे तो यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी, रास्ते हमवार होंगे। छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, नजरें बद लग सकती है, कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो सकती है, तो उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और आगे बढ़े।
रस्ते के ऊपर चलें, पॉजिटिव रहें और ईमानदारी का जो दामन है उसे थाम के रखें, अपने माइंड को एक्टिव करें, सुस्त रवि के जो शिकार हैं उससे बाहर निकलें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। ई लेटर ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आप माली मामलात की वजह से उदास हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं और इस दौरान कोई बड़े फैसले नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस दौरान आपको माली मामलात को हासिल करने के लिए, अपनी माली मामलात को बेहतर करने के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव होना होगा और तेज रफ्तारी से काम करने की जरूरत पड़ सकती है, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप यूं ही सुस्त रहे, डल रहे कि जी हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा। इस दौरान आपको एक्टिव होकर काम करना है और जो अगर आप एक्टिव होकर काम करेंगे तो यकीनन आपको फायदे मिलेंगे। और यहाँ पे माली मामलात आप के मूड से भी जुड़े हुए हैं, अपने मिजाज को बेहतर करें और जब आप अपने मिजाज को बेहतर करेंगे तो आपके माली मामलात और बेहतर हो सकते हैं। और इस वक्त आपको अपनी जो है ना ज्यादातर माली मामलात के ऊपर अपने मिजाज को बेहतर करना है और मोहतात रहना है और फैसले करने हैं और अपनी बचत को, अपनी सेविंग को मजबूत करना है। जब आप अपनी सेविंग को मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली आप फायदा उठाते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी आपकी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी है, आपके रिलेशन हैं, उसके ऊपर देखा जाए तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई रुकावटों का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपस के कुछ मामलात होते हैं, उसके ऊपर इख्तलाफात आ सकते हैं और इस दौरान आपको अपने मियाँ बीवी के दौरान जो है कुछ चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी जानब से देखा जाए शादीशुदा खवातीन और हज़रात, जनवरी से मई 2026 के दौरान आपको पॉजिटिव रहना है, शक व शुबहात से बचना है। अगर आप शक व शुबहात से बच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फायदे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप मनफी नजरात डालेंगे जो चीजें हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये सबसे पहले अपने रिलेशंस को मजबूत करें, अपनी चीजों को देखें, बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं ई लेटर खवातीन और हज़रात की मोहब्बत की बात की जाए तो इस दौरान आपके मोहब्बत के मामला कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको सब्र से काम लेना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और फैसला करते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है, यहाँ से आपको बचना होगा, वरना आप अपने रिश्तों को खो सकते हैं, आप अपनों को खो सकते हैं जो आपके हकीकी अपने हैं। आपको मोहब्बत के मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि अगला बंदा आपको दिखावे के लिए सारा कुछ कर रहा हो और आखिरकार आप जब सब कुछ कर गुजरे हैं तो आप कहते हैं, वो क्या कहते हैं सियाने, कि अब पछतावे क्या हो कि जब चिड़ियां चुग खेत। तो फिर उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अपने मोहब्बत के मामलात में अपनी चीजों को समझें और हकीकत को समझने की कोशिश करें, शक व शुबहात से भी बचें और अपनों का कदर करना शुरू करें, वरना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर देखा जाए, ई लेटर खवातीन हज़रात जो है वो तलबात उनको तवज्जो की कमी का सामना हो सकता है। आप अपनी स्टडी के ऊपर अपनी गिरफ्त खो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज्यादा नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप दूसरे मामलात में पड़ गए, सोशल मीडिया पे या दूसरे मामलात के ऊपर पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको कुव्वत इरादी की कमी का सामना हो सकता है। तो यहाँ पे ई लेटर खवातीन हज़रात को सबसे ज्यादा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना है, फिर जाके आपके हक में मामलात होते नजर आएंगे और बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। उसके बाद मजीद बरान यहाँ पे कोई बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। ई लेटर खवातीन हज़रात की सेहत के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुव्वत मदाफियत की कमी का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपके अंदर इत्मीनान और अज़म और अंदरूनी ताकत की जो है कमी का सामना हो सकता है। तो इस दौरान आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देना है और यहाँ पे आपको बार बार मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज का सामना हो रहा होगा, मसलन जिल्द से मुतल्लिका मसाइल, खारिश का शिकार होना, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देना है और अपनी बर वक्त ट्रीटमेंट्स जो हैं उसको बरूए कार ला के आगे बढ़ें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना फिर कुछ बड़े मसाइल आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके फिटनेस लेवल में कुछ कमियां हैं, कुछ कोताहियां हैं, वो आपकी कुव्वत मुदाफियत है, आपकी खाने पीने की रूटीन है। अगर आप अपनी रूटीन के ऊपर खाना पीना ठीक नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज का शिकार है। तो ई लेटर खवातीन हज़रात को चाहिए कि जो है ना अपनी रोजमर्रा मामूलात के अंदर नट्स वगैरह जो हैं, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें
اور ارلی مارننگ واک وغیرہ کیا کریں، فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں، کیونکہ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ راہو اور کیتو کے امپیکٹس بھی آپ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ای لیٹر خواتین و حضرات کے لیے سال 2026 کے لیے جو ریمیڈیز ہیں ان میں سب سے پہلے ڈیلی بیسس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو اس دوران آپ کو سورہ البروج کی تلاوت کرنی چاہیے اور ڈیلی بیسس کے اوپر 108 مرتبہ ایت الکرسی پڑھنی چاہیے، جس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی اور آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اندر پازیٹیو لے کر آئیں، اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اس کے بعد پازیٹیو انرجیز کے لیے آپ کو چاہیے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگوٹھی کے انگلی کے اندر چاندی کے اندر وہ جو ہے آپ کو اوپل جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، مون سٹون پہن سکتے ہیں، در نجف پہن سکتے ہیں، موتی پہن سکتے ہیں، جس سے آپ کے جو ہے نا تعلقات جو ہیں، ریلیشن جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اپنی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا ایگزوٹیکل سائن کو کہ روز کوارٹر کرسٹل جو ہے اس کی تسبیح وہ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی اور جمعے کا دن آپ کے لیے خوش بخت ثابت ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور جمعے والے دن سفید رنگ کی اشیاء کا صدقہ کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ سال 2026 کے لیے ای لیٹر خواتین و حضرات کے لیے جو صدقات ہیں ان میں سبز کپڑا ہے، سبز مونگ ہے، دودھ ہے، انڈے ہیں، ان چیزوں کا صدقہ کریں اور آپ کی خوش قسمت کی انرجیز کے لیے 2 نمبرز آپ کو سپورٹس کریں گے، ان میں ایک 6 اور دوسرا 9 نمبرز کی انرجیز ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کچھ رنگ ہوں گے جو سال 2026 میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، ان رنگوں سے پہننے سے آپ کے لیے امن، پیار اور ان ساری چیزوں میں بہتری آئے گی۔ تو ای لیٹر خواتین و حضرات کو پنک کلر، سفید کلر، ہلکے نیلے رنگ کے کلر زیب تن کرنے چاہیے، وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور امید واثق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے اور اپنے گھر کے اندر اس میں پینتن پاک جو ہیں وہ ضرور اویزن کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔